इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा दुश्मनों के बीच नहीं होती। कभी कभी नियति दो ऐसे लोगों को आमने सामने खड़ा कर देती है जो एक दूसरे की जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। आज की कहानी फारस के सबसे महान योद्धा रुस्तम की है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक बेहद खूबसूरत प्रेम से हुई, लेकिन जिसका अंत एक पिता की दर्दनाक चीख पर हुआ। ये कहानी है उस बदनसीब बाप की जिसने अनजाने में अपने ही बेटे का सीना चीर दिया। स्वागत है द स्टोरी टेलर में। कहानी शुरू होती है जब फारस का महाबली रुस्तम शिकार करते हुए समंगन राज्य पहुंचता है। वहां का राजा रुस्तम का भव्य स्वागत करता है। दिन भर की थकान के बाद रुस्तम अपने शाही कक्ष में आराम कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। वहां एक परछाई थी। जब उस आकृति ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो कमरे में जैसे चांद उतर आया हो। वो समंगन की राजकुमारी तहमीना थी। रुस्तम हैरान था। उसने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्यों आई हो? तहमीना, जो रुस्तम की वीरता की कहानियों की दीवानी थी, उसने अपनी पलकें झुकाकर कहा, मैं तहमीना हूं। मैंने सुना है कि आपके जैसा वीर इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा दिल आपको अपना मान चुका है। मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मुझे आपसे एक बेटा हो जो बिल्कुल आपकी तरह दुनिया का रक्षक बने। एक निडर योद्धा राजकुमारी के इस निस्वार्थ प्रेम के आगे हार गया। उसी रात रस्मो रिवाज के साथ उनका विवाह हुआ। वो कुछ दिन उनकी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। युद्ध का शोर नहीं था, बस प्यार की खामोशी थी। लेकिन एक सिपाही की किस्मत में घर का सुख कहां। जल्द ही फारस से बुलावा आ गया। रुस्तम को जाना था। तहमीना का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। विदाई के वक्त रुस्तम ने अपनी बाजू से एक बेशकीमती काला पत्थर खोला। रुस्तम ने कहा, तहमीना, ये मेरी निशानी है। अगर हमें बेटी हुई तो इसे उसके बालों में सजा देना, लेकिन अगर बेटा हुआ तो ये पत्थर उसकी बाजू पर बांध देना। ये दुनिया को बताएगा कि वो रुस्तम का बेटा है। रुस्तम चला गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ धूल और यादें। कुछ महीनों बाद तहमीना ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा सोहराब। सोहराब कोई साधारण बच्चा नहीं था। 10 साल की उम्र में ही वो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता था। जब वो जवान हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा पिता कौन है? मैं बाकी बच्चों से इतना अलग क्यों हूं? तहमीना ने उसे बताया, तू दुनिया के सबसे महान योद्धा रुस्तम का खून है। और उसने वही काला पत्थर सोहराब की बाजू पर बांध दिया। ये जानकर सोहराब का सीना गर्व से फूल गया। उसने कसम खाई, मैं फारस पर चढ़ाई करूंगा, वहां के राजा को हटाऊंगा और अपने पिता रुस्तम को फारस का तख्त तोहफे में दूंगा। बेटे ने अपने पिता को ढूंढने के लिए एक फौज तैयार की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए मिलन नहीं बल्कि युद्ध लिखा है। युद्ध के मैदान में बाप और बेटा आमने सामने आ गए। दोनों ने लोहे के मुखौटे पहने थे। कोई किसी को नहीं पहचानता था। सोहराब को उस बूढ़े योद्धा को देखकर एक अजीब सा अपनापन लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, ए योद्धा, सच बता, क्या तू ही रुस्तम है? रुस्तम को लगा कि ये दुश्मन की कोई चाल है। अपनी पहचान छुपाने के लिए रुस्तम ने झूठ बोल दिया, नहीं, मैं रुस्तम नहीं हूं, मैं तो एक मामूली सिपाही हूं। यही वो झूठ था जिसने आज कयामत ढा दी। लड़ाई शुरू हुई। ये शेरों की टक्कर थी। पहले दिन कोई नहीं जीता। दूसरे दिन सोहराब भारी पड़ा, लेकिन उसने बुजुर्ग समझकर रुस्तम को छोड़ दिया। तीसरे दिन रुस्तम ने अपनी पूरी ताकत और तजुर्बा झोंक दिया। उसने दांव लगाकर सोहराब को जमीन पर पटक दिया और इससे पहले कि सोहराब संभल पाता, रुस्तम ने अपना खंजर निकाला और सोहराब के सीने में उतार दिया। रेत खून से लाल हो गई। सोहराब ने दर्द में कराहते हुए कहा, तुमने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन खुश मत होना, मेरे पिता मेरा बदला जरूर लेंगे। रुस्तम ने हंसते हुए पूछा, कौन है तेरा पिता? सोहराब ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, फारस का रक्षक रुस्तम। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनके बेटे को मारा है तो वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। रुस्तम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखा, झूठ, ये झूठ है, रुस्तम का कोई बेटा नहीं। सोहराब ने कांपते हुए हाथ से अपनी बाजू की तरफ इशारा किया, 'अगर यकीन नहीं तो मेरा कवच हटाकर देख लो, मेरी मां की निशानी। रुस्तम ने अपनी आंखें बंद की। 'मैं नहीं, मैं रुस्तम नहीं हूं, मैं तो एक मामूली सिपाही हूं। ये झूठ है, रुस्तम का कोई बेटा नहीं। सोहराब ने कांपते हुए हाथ से अपनी बाजू की तरफ इशारा किया, अगर यकीन नहीं तो मेरा कवच हटाकर देख लो,
वही पत्थर। रुस्तम समझ गया कि उसने क्या कर दिया। अपने ही हाथों से अपने वंश, अपने प्यार की आखिरी निशानी को मिटा दिया। वो चिल्लाया, सोहराब, मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप रुस्तम हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोहराब ने पिता के चेहरे को छुआ, एक हल्की मुस्कान दी और हमेशा के लिए सो गया। रुस्तम जंग जीत चुका था, लेकिन एक पिता हार चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद रुस्तम ने अपनी तलवार हमेशा के लिए तोड़ दी। दोस्तों, ये थी रुस्तम और सोहराब की कहानी। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी गुस्से और अहंकार में हम वो खो देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरी टेलर।